बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरा की जानिब से जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए। इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आप इंटरमीडिएट पास लाजमी होने चाहिए। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन सी तहसील के लिए, आपके पास कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, आपकी टेस्ट डेट कौन सी होगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी वेबसाइट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाजमी रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और आपने भी मेक श्योर करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही आगे हासिल करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आप व्यूवर्स इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपने नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव फीमेल्स की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल्स दोनों की आपको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सक्खा रीजन एंड लाहौर रीजन के लिए ही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव लाहौर रीजन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो हम वो आपके साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाहौर रीजन के लिए है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, वॉक इन टेस्ट और इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने अपना तमाम डॉक्यूमेंट्स इस तारीख पर जो आपकी तहसील होगी आपने उस लोकेशन पे चले जाना, और आपका वहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू ले लिया जाएगा आपके टाइम के हिसाब से। आपको अगर यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए, जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट पास आप होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप फॉर सपोज अगर आप मैट्रिक पास है, अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा भी है, तो देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लाहौर रीजन के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो तमाम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट मेंशन की गई है। लाहौर, सियालकोट, शेखापुरा, कसूर और गुजरावाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के आगे जो तहसील है, अगर इनमें से किसी एक तहसील में आपका डोमिसाइल है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस तहसील की जो जॉब लोकेशन होगी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। आपने उस जगह पर जाके इतनी नंबर ऑफ सीट्स है उस तारीख पर जाके आपने अपना इंटरव्यू दे देना है। जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो व्यूअर्स टेस्ट हो जाएगा, तो फर्दर आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, ये वाला इनके ऑफिशियली लाहौर वाले एड्रेस के ऊपर। ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया गया कि रेजिडेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव तहसील एज पर सीएनआईसी डोमिसाइल विल बी अलाउ फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि जो आपके सीएनआईसी के ऊपर या आपके डोमिसाइल के हिसाब से आपकी जो भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ये और इसके अलावा अगर आप कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको भी यहाँ पे वो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्टेड आपको इनिशियली अपॉइंट किया जाएगा 6 महीनों के लिए, जो कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपका ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दें। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उनके पास अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल टेस्ट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास लाजमी होने चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। एम्प्लॉयज़ के पास जो यहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी मुलाजम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो आपके पास आपका इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट भी लाजमी होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो उनको उसी स्टेज के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको बाकायदा मेडिकल फिटनेस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दी गई है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सबको लास्ट में रीड करके बता दी है। ये तो मेल्स के लिए थी। अगर फोर्स बहुत अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, अगर आप सक्खर रीजन के लिए है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है। अच्छा, सक्खर रीजन के लिए यहाँ पे इसका मतलब है कि खैरपुर, सांगड़, यहाँ पे जैकबाबाद, सक्खर, लाड़काना, गोड़की, कश्मोर, शहीद बेनज़ीराबाद, कनकोट वगैरह वाले सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बाकायदा एक तहसील, जॉब लोकेशन भी बता दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टाइम वगैरह, इंटरव्यू और वेन्यू ऑफ द टेस्ट और इंटरव्यू भी फाइनल कब होगा आपका यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। बाकी तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हैं, टर्म एंड कंडीशंस जो कि मैंने आपको ऑलरेडी व्यूवर्स बता दी हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको समझ आ चुका होगा कि किसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट को चेक कर लेना है और आपने अपना टेस्ट डेट वगैरह, टाइम और लोकेशन चेक करनी है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड की लाजमी कमांड आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको शॉर्टकट कीज़ MS एक्सेल की लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम यही होता है कि डेटा को ऑपरेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के अंदर उसको मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए विद द हेल्प ऑफ
एआई टूल्स वगैरह जो आजकल जो भी आ गए हैं मार्केट में, तो आपको उन तमाम चीज़ों की नॉलेज अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, आपको उस सवाल का जवाब ऑलरेडी आ रहा हो। तो बराए मेहरबानी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ वगैरह एमएस ऑफिस की, एमएस एक्सेल की अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर कर दूँगा। नहीं तो यहाँ पे यूट्यूब पे ऊपर भी आपको पोस्ट के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट आई मुझे कमेंट सेक्शन में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं। लाज़मी हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारे चैनल को लाज़मी शेयर भी कीजिए सदका जारिया के तौर पर, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल और हाई हो सके और हम आप सबके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।